सो जय हिंद एवरीवन। एवरी स्टूडेंट्स ड्रीम इज़ टू क्रैक CAPF एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल क्यों हो जाते हैं। सो लेट्स गेट टू द डेप्थ ऑफ दिस। क्वेश्चन वही है, वाई डू सो मेनी स्टूडेंट्स फेल इन CAPF एग्ज़ाम, जबकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और एक्सपेक्टेड है आपका लाइक अप्रॉक्स 3 लाख, बट अपीयर कितने होने वाले हैं 1.5 लाख, मतलब 50% स्टूडेंट्स अल्टीमेटली उस प्रोसेस में ही गिव अप सिचुएशन पे चले जाते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो सीरियस ही नहीं होते हैं इस एग्ज़ाम को लेके, उन्हें पैटर्न ही क्लियर नहीं होता है अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन बुक्स को अप्रोच करना है प्रिपरेशन के लिए, राइट। यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो लेवल है ये अल्टीमेटली लेवल 1 तक का जाएगा। पेपर जो होता है वो मॉडरेट टू हार्ड में ही जाता है, ईजी पेपर बिल्कुल नहीं रहता है। सो दिस इज़ द वेरी बिग रीज़न फॉर सम एस्पिरेंट्स। कुछ एस्पिरेंट्स के लिए वो क्या होता है, पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाता। कुछ एस्पिरेंट्स के लिए पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में अच्छा कवर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं होता है। जहाँ पे पेपर 1 आपका 250 स्कोर करता है, वहीं पे पेपर 2 का जो स्कोर रहता है दैट इज़ 200। और पेपर 2 बहुत बड़ा कारण रहा है बच्चों का क्वालिफाई ना कर पाने का, क्योंकि अब इसमें इंग्लिश लिखना पड़ता है, राइट। अब ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जाता है, इसमें आपको एसेज, लेटर, कॉम्प्रिहेंशंस, हर एक चीज़ का अल्टीमेटली प्रेसी, ग्रामर पोर्शंस, हर एक चीज़ आपको रिटन होगा, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। और उसके लिए जो ग्रामर यूसेज होना चाहिए दैट हैज़ टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इल्यूजन्ड। फर्दर टॉकिंग अबाउट पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का टेस्ट है। डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो मॉडरेट है, अगेन आई टोल्ड यू मॉडरेट टू हार्ड ही जाएगा, इजी पोर्शन नहीं है यहाँ पे। पेपर 2 जनरल अवेयरनेस, ऐसे इन कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ ऐसे आप बाइलिंगुअल लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी रिटन पोर्शन है दैट गोज इन इंग्लिश। कितना है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला जाता है। और ऐसे इसके भी जो टॉपिक होते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब ये टॉपिक्स आई वेंट टू अ पिकनिक और द माई फेवरेट मूवी, ये टॉपिक्स नहीं रहते, दे आर ऑल रिलेटेड टू करंट नेशनल इंटरनेशनल इशूज़, राइट। सो इससे रिलेटेड अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपके पास कमांड नहीं है उन टॉपिक्स पे, तो आप उस ऐसे को नहीं लिख पाओगे। प्रेसी होती है, जब तक आप समझोगे नहीं पैसेज को आप नहीं कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंशंस बड़े होते हैं, पढ़ के समझना होता है। यू विल नॉट बी एबल टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर अंटिल यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो आप देख सकते हैं CAPF जब हम पेपर 1 की बात करते हैं 2024 में जो हुआ था, उसका भी एक बार एनालिसिस देखते हैं ताकि आगे की भी प्रिपरेशन, क्योंकि हमने कहा ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कहाँ आता है कि हम को पैटर्न ही नहीं समझ में आता, वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए एक बार प्रीवियस पेपर एनालिसिस भी देखते हैं कि भाई देखो अल्टीमेटली पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इकोनॉमिक्स 10 से 15, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ज्योग्राफी इजी टू मॉडरेट जा रही है, 20 से 25 क्वेश्चन। हिस्ट्री इजी टू मॉडरेट जा रही है, फिर भी इजी उतना इजी नहीं है, 18 to 20। करंट अफेयर्स 15 से 20, जनरल साइंस 20 to 25, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 15 से 20, ऐसे मिला के सीधा सीधा 125 क्वेश्चंस, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में ही है, राइट। तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत स्ट्रांगली करनी पड़ेगी, मतलब सीडीएस से भी एक लेवल ऊपर जाके। देन पेपर 2 का देखो, ऐसे इजी टू मॉडरेट, इजी 1-2 टॉपिक्स हैं लेकिन 4 लिखने हैं, तो वो सारे टॉपिक्स इजी नहीं रहते। डिबेट मॉडरेट, रिपोर्ट राइटिंग मॉडरेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ग्रामर इजी टू मॉडरेट चला जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना सा करने से आपको स्कोर नहीं बन पाएगा ना, यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, राइट। देन स्ट्रैटेजी टू क्रैक UPSC CAPF एग्ज़ाम 2। अब पेपर 2 क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो हमेशा से कहते आए हैं, रीडिंग। जितना स्ट्रॉन्ग रीडिंग होगा उतना कम प्रॉब्लम आएगा आपको इंग्लिश में, राइट। उस चीज़ को इम्बाइब कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फेमिलराइज योर सेल्फ विद एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस। पेपर 2 के लिए अंडरस्टैंड करो स्ट्रक्चर को जो एग्ज़ाम का है, एंड इट विल हेल्प यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऐसे राइटिंग 80 मार्क्स है, और प्रेसी राइटिंग और उसके अलावा जितना भी पोर्शन बाकी का रिटन जाता है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया आपका, प्रेसी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर, दैट इज़ 120 मार्क्स। टोटल 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। टिप्स क्या होनी चाहिए ऐसे राइटिंग के लिए, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले ऐसे के टॉपिक्स को पढ़ो, वहाँ पे जितनी भी आपकी प्री नॉलेज है उसको वहाँ पे गैदर करो, प्लान यू ऐसे। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। देन बॉडी पैराग्राफ में और चीज़ें देखनी है कि ऐसे लिखते समय क्लैरिटी और कॉन्शियसनेस बहुत होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। क्या कह रहा है जब आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग कहते हैं, टू एड्रेस बोथ द आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर एज वेल एज आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर।
कंक्लूजन उसमें बहुत ज़रूरी है, ग्रामर और वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड सबसे बड़ी चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। राइटिंग इज़ नॉट जस्ट वन डेज वर्क, आपको रेगुलरली लिखते लिखते अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को कॉम्प्रिहाइज करना है। प्रेसी राइटिंग के क्या कुछ टिप्स हो जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, आपको पैसेज से हट के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। वर्ड चेंज हो सकते हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिटेन करें, बार बार रेपिटेशन ना दें, एग्जाम्पल्स को बार बार ना रिपीट करें, स्ट्रक्चर मेंटेन करें, टोन और स्टाइल मेंटेन होनी चाहिए जो है। चेक योर एक्यूरेसी, एडिट एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस, अगेन ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। तो हर एक चीज़ अब आप देख रहे हो कि भाई अल्टीमेटली करना हमको प्रैक्टिस ही है, डायरेक्शंस हमको परफेक्ट चाहिए। तो अब अल्टीमेटली इसके लिए मेजर कल्चर क्लासेस का जो बैच है, दैट ट्रांस फॉर CDS, CAPF, FCAT, ICGAC, ये सारे कोर्सेज आपको एक रूफ में मिल रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अटेंड करना है मेजर कल्चर क्लासेस। आप कॉल कर सकते हैं 9696330033। जय हिंद।